दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं वेलकम टू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। दोस्तों आज भी हम लोग करने वाले टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर अभी तक दोस्तों आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मार्केट में स्ट्रेटेजीज बिल्ड करके प्रॉपर तरीके से अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प कर सकता है। और इस कोर्स को सीखने के बाद सिर्फ क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि आप फॉरेक्स में, कमोडिटी में, क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट यानी कि सभी की सभी फाइनेंशियल मार्केट में इसी तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और रेडिस यहाँ पे नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेल या टेलीग्राम कुछ भी आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जानते हैं कि बिटकॉइन हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की जो तरोताज़ा न्यूज़ है वो यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, और जैसा कि कल हम लोगों ने बात करी थी कि अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो खतरनाक यहाँ पे मार्केट गिर सकता है। पहला लेवल हमारा कुछ 11,000 के आसपास है, 11,200 के आसपास का था, जो कि क्रैश हो चुका है और मार्केट सीधे नीचे 10,800 के लेवल पे आ चुका है। सेकंड अगर बात करें तो 10,800 का भी लेवल यहाँ पे ब्रीच हो गया, लेकिन क्योंकि अभी डेली क्लोजिंग नहीं हुई है तो इसको ब्रीच होना अभी हम नहीं कह सकते। तो हमें कल सुबह पता पड़ेगा कि 10,800 का जो लेवल है क्या वो ब्रीच होता है फिर नहीं होता है। हालांकि अभी देखें मार्केट को तो पूरा की पूरा बियरिश लग रहा है। चाहे फिर आप वॉल्यूम की बात करें तो आपको अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिल रहा है। और इसके साथ अगर हम लोग ईएमए रिबन की बात करें तो ईएमए रिबन का एक लास्ट सपोर्ट $10,550 के आसपास है, और उसके आसपास में लिक्विडिटी एरियाज भी बने हुए हैं जहाँ पे कि पॉसिबल सिनारियोज है कि शायद कल मार्केट एक बार हंट करके ऊपर की तरफ आ सकता है। फिलहाल मैं अगर दोस्तों मार्केट की बात किया तो मार्केट पूरी तरीके से बेयरिश है, और कल की जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें डेली क्लोजिंग का वेट करना होगा जिससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि हमें जो डेली क्लोजिंग यहाँ पे मिली है वो एक इनगल्फिंग कैंडल मिली है, जो कि एक बेरिश इनगल्फिंग थी, और जिसके कारण प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे तक यहाँ पे ड्रॉप भी हुआ है। तो ये चीज़ हमें क्लियरली बता रही थी कि आज का जो मार्केट है वो भी इसी तरह डाउन रहेगा, लेकिन जो शॉर्ट अपकमिंग्स निकल के आए हैं वो यहाँ पे हैवीली आए हैं। अब आगे की बात आती है कि आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो देखो अगर कल के यहाँ पे 10,800 के आसपास का जो मार्केट है वो ब्रीच होता है, या अगर नहीं भी होता है और मार्केट वापस से ऊपर 11,000 को टच करने के लिए जाता है, लेकिन 11,000 से 11,200 का जो अब लेवल है वो बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। अगर वो यहाँ पे ब्रेक होता है तो ही यहाँ पे जो मार्केट है वो ऊपर जा पाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल अब 12K का है। 12 के ब्रेक होना सबसे ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर 11K या फिर हम कह सकते हैं कि 11,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और वहां से अगर प्राइस रिजेक्ट होता है तो प्राइस वापस से नीचे 9,600 को टेस्ट करने आ सकता है। यानी कि ये वही चीज़ें थी, और कल की वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, बट यस मैंने थंबनेल में डाल दी थी। वो है दोस्तों यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर, और इस हेड एंड शोल्डर के हिसाब से बात करें तो ये प्रॉपर्ली ब्रेक हो चुका है। यानी कि अगर हम इसके टारगेट को लेके चलें लगभग हेड से इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो हमें टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 9,900 तक। और अगर 9,900 प्राइस जाता है इसका मतलब कि 9,600 का गैप ऑब्वियसली फिल हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वहाँ पे 70 to 80% बढ़ जाती है। बाकी अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैकडी के बारे में, तो मैकडी यहाँ पे बियरिश देखने को हमें मिल रहा है एंड खतरनाक सेलिंग प्रेशर है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले 1-2 दिन में इतना ज़्यादा कम हो पाएगा। लेकिन अगर फिर भी उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, फिर ये थोड़ा कम होता है, तो 11K से $11,200 जो हम देख रहे हैं वो देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। RSI की दोस्तों बात की तो RSI ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। जैसे मैंने बताया कि 60 के ऊपर RSI नहीं आएगा तो मार्केट बुलिश नहीं होगा, और अभी जो RSI वो 40 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये हो जाता है तो मार्केट और ज़्यादा डीप डाउन यहाँ पे करेगा, और एक मार्केट की डीप डाउन करने की वजह से सभी के सभी जो कॉइन्स है जो USD पेयर में है खासतौर पे वो यहाँ पे डीप डाउन करने वाले हैं। बाकी अल्ट्स की भी हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल में ये पूरा स्ट्रक्चर है। और अगर हम लोग 4 आवर्स में चलते हैं
इस पॉइंट पे। और यहाँ पे अगर हम लोग ईएमए रिबन को लगा के देखें तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ईएमए रिबन नीचे की तरफ जा रहा है, जो कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम सबको दे सकता है। तो प्राइस का क्लोज होना लगभग 11,600 के ऊपर इंपॉर्टेंट है, और अगर वो नहीं होता है तो प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों प्राइस नीचे गिर चुका है। अब हम सभी जानते हैं कि जो मार्केट है वो एक करेक्शन मोड में आ चुका है। एंड यहाँ पे जो अलग अलग करेक्शन था, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मार्केट 30% तक करेक्शन ले सकता है। तो अगर हम टॉप से 30% करेक्शन को देखने की कोशिश करें तो लगभग ये जो करेक्शन है ये हमें एक मिनट, ये वाला तो चला गया, इसको यहाँ से लेते हैं प्राइस बार को, और इसके टॉप से 30% करेक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लगभग प्राइस आपका यहाँ पे ड्रॉप कर सकता है $8,745 तक। और ये करेक्शन आई थिंक सबसे बड़ा करेक्शन होता है, बट बेसिकली इसके नीचे जाना नहीं चाहिए एरिया को 9,600 के। बट आने वाले टाइम के हिसाब से हम प्राइस के हिसाब से चार्ट को स्टडी करते हुए आगे की तरफ देख सकते हैं कि क्या पॉसिबल सिनेरियोस यहाँ पे देखने को बनते हैं। तो बस ये दोस्तों चीज़ें थी जो कि अभी बिटकॉइन के अंदर है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर एक बार 11 या 11,200 के आसपास आता है तो वहाँ पे प्रिकॉशन लेना, क्योंकि अगर वहाँ से स्लीपेज हुआ तो प्राइस नीचे ज़्यादा की तरफ गिर सकता है। बाकी इसको क्लोजिंग करने के लिए लगभग अब 11,400 के ऊपर या 11,600 का आप लेवल मान सकते हो। उसके ऊपर अगर वापस प्राइस क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो सकता है, लेकिन 12K का एरिया अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें यहाँ पे CME फ्यूचर के चार्ट्स के बारे में, तो अभी हमें एक ही गैप देखने को मिल रही है जो सूनर एंड लेटर यहाँ पे फिल हो सकती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और क्योंकि अभी भी मतलब वीक क्लोज होने वाला है तो आई थिंक यहीं कहीं पे गैप और मिल सकती है, जहाँ पे क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है उसको वापस से फिल करने नीचे की तरफ यहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट, जो कि अब आज एकदम से शूटअप हो गया था, और इस शूटअप के कारण आप समझ सकते हो कि अल्ट की क्या हालत हुई होगी। लेकिन वन डे में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का ग्लिच है जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था। तो स्टिल मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे जो मार्केट है उसको ये लेवल ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लेवल आपको 60% के आसपास देखने को मिलता है। अगर जो डोमिनेंस है वो 60% के ऊपर आती है, अल्ट्स की यहाँ पे 12 बज सकती है और आपको अल्ट की ट्रेडिंग से बाहर होना होगा। स्टिल अगर मैं 4 आवर की भी बात करूँ तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हुआ वैसे ही डोमिनेंस इंक्रीज होना भी स्टार्ट हुआ, जो कि 2% के आसपास करीबन इंक्रीज हो गया था, जिसके कारण जो अल्ट मार्केट है वो साथ में गिरा है। तो अगर यहाँ पे डोमिनेंस नीचे की तरफ गिरता है तो अल्ट मार्केट पंप करेगा, लेकिन अगर डोमिनेंस इंक्रीज होता है, बिटकॉइन गिरे या फिर बढ़े, तो यहाँ पे अल्ट कॉइन पे फर्क पड़ेगा और अल्ट कॉइन यहाँ पे ब्लीड करने वाले हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। बिना कॉइन मार्केट कैप को चेक करें या फिर डोमिनेंस को चेक करें अल्ट्स में मत घुसना, वो थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों इथेरियम, जिसके बारे में आपको कल भी बता दिया था कि अगर इथेरियम हमारा ये वाला जो लेवल है ये तोड़ देता है 420 का, तो इथेरियम के लिए नीचे लगभग जो एरिया है वो है यहाँ पे 380 से लेकर 370 के बीच का। तो अभी भी स्टिल उसी चीज़ पे मैं रहूँगा, और अगर प्राइस वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो एटलीस्ट मुझे $430 के ऊपर इथेरियम की क्लोजिंग चाहिए, तभी हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इथेरियम वापस से बुलिश है। नहीं तो अंटिल अभी हम लोग इस एरिया पे आने का थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मिड में आप और भी टारगेट्स लगा सकते हो, जो कि आज ऑलरेडी आधे तो पूरे हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। वॉल्यूम इसके अंदर आया तो ये कोई भी फेक मूव नहीं है, डेली क्लोजिंग और ज़्यादा क्लियर कर देगी। अगर आप मैकडी को देखोगे तो पूरा की पूरा लाल है, कोई भी रिवर्सल साइन नहीं है, एंड RSI 40 के नीचे चला गया है, यानी कि और सेलिंग यहाँ पे हो सकती है अगर 40 के नीचे डेली क्लोजिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन, जो कि वापस हमारे बेस के ऊपर आ चुका है। अब फिलहाल में इंपॉर्टेंट है $51 का बेस, क्योंकि ये टूटा तो फिर लाइट कॉइन को कोई भी नहीं बचा पाएगा करीबन $45 से लेकर $40 के बीच में जाने से। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइट कॉइन वापस एक अप रैली स्टार्ट करे। फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ा अगर करेक्शन रहता है तो मैं इस बॉक्स के अंदर यानी कि $50 से लेकर $53 के बीच में यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर इसके आज साइड में कुछ भी गड़बड़ होती है तो मार्केट ज़्यादा क्रैश कर सकता है। क्रैश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिटकॉइन का भी भरोसा नहीं है। जब तक बिटकॉइन एक अप मोमेंटम या फिर एक प्रॉपर मोमेंटम नहीं देता, हमें अभी जो कॉइन्स इन पे थोड़ा सा बेरिशनेस रहने वाली है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो RSI मैकडी पूरा सुपर नीचे, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो इस चीज़ के बारे में भी। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों चेनलिंक, जो कि हमारे टारगेट पे आ चुका है। ऑलमोस्ट बेस पे ही घुस सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग $10 के आसपास लेके चल सकते हैं, और अगर कोई भी रिवर्सल हमें देखने को मिलता है तो लगभग $14 एक एरिया होगा जहाँ से कि हम वापस से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे।
नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बीएनबी, जो कि जितना ज़्यादा बुलिश लग रहा था फिलहाल में यहाँ पर इसने एक डबल टॉप बनाया है, जो कि अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक डबल टॉप, और ये डबल टॉप यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा है, जिसकी अगर आप हाइट को मेजर करने की कोशिश करें तो लगभग जो टारगेट्स है वो कंप्लीट यहाँ पे हो गए, और इस टाइम पे अब बीएनबी बुलिश नहीं है, और बीएनबी भी स्टिल यहाँ पे ज्वाइन कर गया है रेस में। तो इंपॉर्टेंट है कि बीएनबी $24 के ऊपर आके क्लोज करे। अगर $24 के ऊपर आके क्लोज नहीं करता है देन बीएनबी और ज़्यादा ड्रॉप यहाँ पे करेगा। वॉल्यूम आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा हाई है, यानी कि बीएनबी में बहुत ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों ऑन्टोलॉजी, जो कि पत्तों की तरह नीचे यहाँ पे गिर चुका है, और इस लेवल के बाद मैंने 2 टारगेट्स यहाँ पे रखे थे, जिसमें से पहला टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है दोबारा से, क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया था और ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। एंड अभी का जो लेवल है वो है 0.68 का, तो यहाँ का वेट करते हैं कि प्राइस एक बार इसको टच करने आ जाए। प्राइस थोड़ा सा ऊपर हो सकता है 0.76, लेकिन अगर वहाँ से BTC क्रैश करेगा तो ये फिर से क्रैश करके इस जोन में यहाँ पे गिर जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जो कि कल ही बॉटम की तरफ निकल गया था, ऑलमोस्ट हमारे जोन में आ गया है। इसके नीचे अगर XRP क्रैश करता है 0.25 के नीचे, तो XRP का जो क्रैश है वो लगभग नीचे 0.22 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। तो आपको थोड़ा सा XRP पे भी कॉशियस यहाँ पे रहना होगा। आपको अगर बुलिश होना है XRP पे तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट XRP को इस लेवल के ऊपर आने दो, जो कि 0.28 का है, तो ही आप XRP पे बुलिश यहाँ पे हो सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जैसे कि हमने कल भी बोला था कि ये बॉक्स में प्राइस आ गया है, जो कि इसके लिए एक बेयरिश चीज है, और इसका जो पैराबोलिक कर्व है उसको तोड़ सकता है। एंड फाइनली यहाँ पे जो पैराबोलिक कर्व यहाँ पे टूटा है, अब उसका जो नीचे का प्राइस है वो लगभग $16 तक यहाँ पे हिट कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों EOS, जिसका बेस टारगेट हम ऑलरेडी $2.4 लेके चल रहे हैं। तो अगर प्राइस और ज़्यादा क्रैश करता है कल की डेली क्लोजिंग के बाद से अगर $2.8 ब्रेक हो जाता है, तो हम नीचे के टारगेट को $2.4 तक लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन है WZRX, और इसके क्या कहने आप सभी देख सकते हो। हालांकि आज जो यहाँ पे आए करीबन 24% की आई है, तो वैसे भी हम लोग 2 दिन से इस पर बेरिश बात कर ही रहे थे कि ये यहाँ पे बेरिश हो चुका है, और आज फाइनली आपको धमाकेदार बेरिश देखने को मिली। तो चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते थे, अभी तो कोई भी सलाह नहीं दूंगा इसमें, ना लॉन्ग ना शॉर्ट की, लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में WZRX कॉइन क्या करता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है तेजोस, जो कि बुलिश नहीं था एंड एक्सपेक्टेड पहला टारगेट 2.9 एंड दूसरा टारगेट हमारे बॉक्स 2.6 के आसपास यहाँ पे आ चुका है। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ एक ये रेजिस्टेंस लाइन में यहाँ पे रखा हुआ हूँ, और यहाँ पे से प्राइस थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश करेगा, तो 2.9 या $3 तक अगर वापस प्राइस आता है एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए इस बार का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा $3.3 का एटलीस्ट, अगर उसके ऊपर प्राइस आता है तो तेजस में हम लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे गिरता पड़ता दिख रहा था, बिटकॉइन कैश और ज़्यादा नीचे की तरफ यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है। एक इसका जो लास्ट बेस लेवल होगा वो होगा $213 के आसपास, एंड फिलहाल में यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी बन सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज में अगर मार्केट जाए तो इट्स ओके। अगर आपको बुलिश होना तो कम से कम अब $266 या $267 के ऊपर ही आप बुलिश यहाँ पे हो सकते हो, नहीं तो तब तक प्राइस नीचे गिर सकता है। बीच में आप थोड़े से टारगेट रख सकते हो, पर जो मेजर सपोर्टिव रेंज है वो 215 के आसपास आपको देखने को वहाँ पे मिलने वाली है। तो बस दोस्तों सारे के सारे कॉइन कवर हो गए, अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वाली सुशी स्वैप की तरफ से। सुशी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, अब इसके बाद आलू पकौड़े ब्रेड भी अगर आ जाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा यहाँ पे आएगा, बट फिलहाल में हम लोग सुशी से काम चलाते हैं। एंड सुशी अगर आपने ले रखी है या आप चाहते हैं इसको लेना, तो पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि इसके अंदर 10 सिक्योरिटी फ्लॉस मिले हैं। यस दोस्तों, हालांकि जो सुशी है वो यूनिस्वैप का एक फॉक है, जहाँ पे कि आपको सुशी स्वैप प्रोटोकॉल करके मिल जाता है। तो एक सिक्योरिटी फर्म है जिनका नाम है क्वांटिस्टेम, उन्होंने यहाँ पे बताया कि इसके अंदर 10 यहाँ पे फ्लॉस मिले हैं, और ये फ्लॉस इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होंगे जब तक कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट अपडेट नहीं मिलती। एंड साथ ही कल भी मैंने ये न्यूज़ कवर करी थी कि सुशी के जो कोई डेवलपर है उनके पास 27 मिलियन के सुशी टोकन पड़े हुए हैं, जो कि आप इसमें भी यहाँ पे देख सकते हो। तो दोनों तरफ से इस पर खतरा बना हुआ है, तो अगर आप सुशी के पास जा रहे हो तो थोड़ा संभल के खाना, कहीं गरम गरम चेट ना जाए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है इथेरियम 2.0 की तरफ से, और वितालिक से यहाँ पे किसी पर्सन ने एक सवाल पूछा था कि क्या यहाँ पे इथेरियम के ऊपर 2.0 जो आने वाला है प्रूफ ऑफ स्टेक, क्या उसके ऊपर यहाँ पे अटैक हो सकता है, क्योंकि 67% जो टोकन्स हैं वो फिलहाल में यहाँ पर येफी टोकन के चक्कर में, या फिर यील्ड फाइनेंस आप जिसे कह सकते हो, उसके चक्कर में 1,37,000 इथेरियम यहाँ पे फर्स्ट डे पे ही आप कह सकते हो कि एक वॉलेट के अंदर चले गए। तो इथेरियम का कहना वितालिक का यहाँ पे कहना है कि नहीं, इथेरियम 2.0 सेफ है, इसके ऊपर नहीं हो सकता, पर उन्होंने ये चीज़ बोली है कि इसके ऊपर एक बार जो अटैकर है वो अटैक कर सकता है,
पीओएस के थ्रू, लेकिन इसको सॉफ्ट फॉर्क करके हम इस तरीके का मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं कि उसके जितने भी कॉइन्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे और यहाँ पर फिर वो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल में इथेरियम 2.0 नहीं आया है, हम लोग पीओएस के ऊपर नहीं है, हम लोग पीओडब्ल्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनसे पूछा गया कि पीओडब्ल्यू के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने यही चीज़ बताया कि जो पीओडब्ल्यू से ज़्यादा बेटर पीओएस रहने वाला है जो कि आने वाला है, और सक्सेसफुल अटैक करने के लिए अगेन एंड अगेन इसके ऊपर करना होगा प्रूफ ऑफ वर्क पे। इसलिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो आप कह सकते हैं कि जो अटैकर है उसको अपना हार्डवेयर के साथ दूसरों के हार्डवेयर से भी छेड़छाड़ करनी होगी, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो पीओडब्ल्यू है वो उससे ज़्यादा बेटर पीओएस यहाँ पे निकल के आता है। तो लेट्स सी कि आने वाले टाइम में कितनी ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, कितनी सही होती है, कितनी गलत होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ अगर होती है इथेरियम 2.0 के साथ तो डीफाई का इकोसिस्टम एंड इथेरियम का इकोसिस्टम दोनों कॉलैप्स यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि ऐसा होने तो नहीं देंगे, लेकिन लेट्स सी क्या फ्यूचर में निकल के आता है। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ से सतर्क रहो। अगर ऐसी कोई न्यूज़ेस आ रही है जहाँ पे पैसा थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टेड है तो आपको इससे सतर्क यहाँ पे रहना चाहिए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही दोस्तों आ रही बाइनेंस की, दोस्तों बाइनेंस ने दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है यूरोपियन एसोसिएशन को, यानी कि वो यूरोप के साथ मिलकर काम करेंगे क्रिप्टो के फील्ड में, और ये पहला ऐसा एक्सचेंज बन जाता है जो कि यूरोपियन यूनियन के साथ जाके इंक्लूड यहाँ पे हुआ है। और इवन दैट इतना ही नहीं, इससे पहले रिपल, यूएस डेवलपर, ब्लॉक वन, फैच एआई और ब्लॉकसेंस वेंचर ने भी यहाँ पे पार्टनरशिप करी थी। और इसके साथ आपको जान के खुशी होगी कि जो बाइनेंस है उनको यहाँ पे यूके का एक तरीके से आप कह सकते हैं हेड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे बना दिया है, ऐसा न्यू चेयरमैन ऑफ बोर्ड्स यहाँ पे आप कह सकते हैं। यानी कि यूके में अब जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड काम होगा वो बाइनेंस के थ्रू होने वाला है, तो एक अच्छी मदद मिलेगी जिससे कि ज़्यादा पॉजिटिव रेगुलेशन को और ज़्यादा अच्छे से स्प्रेडनेस लोगों के अंदर यहाँ पे लाई जा सकती है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों आ रही कॉइन मार्केट कैप की तरफ से। अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में कि सतोशी नाकामोटो कौन है, कैसे है, क्या है, यानी कि आप लर्निंग करना चाहते हैं क्रिप्टो में, क्रिप्टो की फील्ड में एंटर करने से पहले कुछ बेसिक टॉपिक्स पे, तो कॉइन मार्केट कैप ने दोस्तों यहाँ पे CMC अलेक्जेंड्रिया करके एक लर्निंग चीज़ लॉन्च कर दी है। तो जैसे आप कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं आपको जाना होगा लर्निंग में, यहाँ पे मिलेगा अलेक्जेंड्रिया और यहाँ पे आपको मिल जाएगी लर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसी करके। तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगी, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, टाइम, माइनिंग क्या होती है, सतोशी नाकामोटो कौन है, बिटकॉइन को सेंड कैसे करते हैं, ETM क्या होते हैं, माइनिंग क्या होती है, एंड लॉट्स ऑफ चीज़ें। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट साइट है, जाके आप पढ़ के देखो आपको क्या लगता है। और अगर आपके कोई बेसिक से क्वेश्चन हैं तो वो यहाँ पे बहुत आसानी से क्लियर हो सकते हैं। फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, वीडियो उस समय बना ही दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही दोस्तों आ रही है OKX की तरफ से। और OKX ने दोस्तों यहाँ पे लगभग 8 प्रोजेक्ट्स को, या फिर हम कह सकते हैं 8 DeFi प्रोजेक्ट्स को लिस्ट यहाँ पे कराया, जो कि है बैंड, जस्ट, रैन, इसका पता नहीं कौन सा है, येफी 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेलर है और WNXM करके हैं। तो ये सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। और अगर आप इन पे ट्रेड करना चाहते हो USD पेयर या फिर BTC पेयर में, तो आपको OKX के ऊपर ये सारे के सारे DeFi प्रोजेक्ट, जो कि 8 DeFi प्रोजेक्ट्स हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप यूनिस्वैप को नहीं यूज़ करना चाहते हो बहुत ज़्यादा फीस के लिए, तो फिलहाल में आप पे OKX के ऊपर एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। और OKX ने दोस्तों इतना ही नहीं, जो पहला प्रोजेक्ट था पोल्काडॉट इकोसिस्टम के ऊपर, जो कि पोल्काडॉट इथेरियम के कंपटीशन के लिए आप कह सकते हैं या फिर साथ साथ चलने के लिए आया है एज अ सेकेंडरी लेयर, या आप कुछ भी उसको कहना चाहो। तो यहाँ पे जो पोल्काडॉट का इकोसिस्टम है उसका जो पहला प्रोजेक्ट है मंत्रा डाओ, जिसका टोकन का सिंबल है ओम। अब है तो चाइनीज़ प्रोजेक्ट बट ओम के नाम से। तो यहाँ पर इन्होंने उसको लिस्ट कर लिया अपने पास और आप इसमें जाके मतलब काम कर सकते हो। इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा मंत्रा डाओ के ऊपर, वो अलग से हम सेपरेटली कवर कर लेंगे। लेकिन इसकी यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे कि आप जा सकते हो आराम से BTC पेयर, USDT पेयर में जाके ट्रेडिंग OKX के ऊपर कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों जो खबर आ रही है, शायद इसके लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो फाइनली दोस्तों ट्रॉन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर। TRX के पूरा मार्केट गिरा है और सिर्फ TRX उड़े जा रहा है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लास्ट टाइम के हमारे लेवल्स हैं, जब मैंने लाइव करा था तो बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर ट्रॉन आता है तो ट्रॉन का लगभग 0.040 के लेवल को हिट करने जा सकता है। तो आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो और इसके ऊपर फाइनली वो लेवल हमारा अचीव हो गया है। एंड इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है 0.04 के, तो इसके लिए खुला आसमान है, जहाँ पे कि आराम से 0.14 या 0.15 तक ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है। अब ट्रॉन इतना पंप क्यों हुआ, उसके जो रीज़न है वो है दोस्तों यहाँ पे ट्रॉन का जस्ट स्वैप। जैसे कि यूनिस्वैप को उसी तरह दोस्तों ट्रॉन ने यहाँ पे रिलीज कर दिया जस्ट स्वैप को, जहाँ पे कि इनका कहना है कि जैसे इथेरियम में बहुत ज़्यादा फीस है और ये DeFi इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग नए इसमें एंटर करना चाहते हैं उनके लिए होगा नहीं, जिनके पास पैसा से वो लोग कर पाएंगे। और यहाँ पर रियल टाइम सेटलमेंट नहीं होगा, जल्द से जल्द काम नहीं होंगे, नए प्रोजेक्ट को आने में भी
इशू यहाँ पे होने वाला है। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है जस्ट स्वैप, ये आप देख सकते हो, ये इन्हीं की वेबसाइट है जहाँ पे कि आप ट्रॉन के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट कॉइन जो कि ट्रॉन के इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं उनको आप बाय कर सकते हो। जैसे कि येफी कॉइन आया तो सबसे पहले आप यूनिस्वैप पे गए, अपने पास मेटामास्क को इंस्टॉल करा, वहाँ से आपने पैसा डाला, इथेरियम डाले और इथेरियम से आपने यूनिस्वैप बाय कर लिया। उसी तरह जब आप कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रॉन लिंक करके इनका वॉलेट है जो कि आपको रखना पड़ेगा, जिसमें आप ट्रॉन रख सकते हो। और ट्रॉन रखने के बाद आप डायरेक्टली इसमें जाओ, वहाँ से ट्रॉन से आपको जो भी टोकन परचेज करना है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे अजीब बात ये लगी कि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी तो अच्छी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है, मैच ऑर्डर्स है जस्ट स्वैप पे, फाइनेंशियल फिजिकल मार्केट भी है, लेकिन यहाँ पे गारंटी ऑफ हाई रिटर्न जस्टिन सन ने इस बार थोड़ा ज़्यादा कर दिया। बट यस, डीफाई का क्रेज़ है, कुछ भी हो सकता है, तो जाके डीफाई इस पर भी ट्राई करो। इस पर फीस कम है, मतलब बहुत ही कम है, 2-4 रुपये के आसपास ही लगेगा आपको टीआरएक्स के ऊपर, और इसकी चेन अटकेगी नहीं जैसे इथेरियम की अटक रही, क्योंकि उस पर ट्रांजेक्शन करने में भी बहुत टाइम यहाँ पे लग रहा है। तो थोड़ा सा आप टीआरएक्स पे भी ध्यान दे सकते हो। हालांकि लोग बैकएंड में बहुत सारे काम करते हैं पर फ्रंट एंड पर रिजल्ट नहीं निकल के आता है, जो कि इस बार चार्ट्स पे दिख रहा है, लेकिन हमेशा नहीं दिखता। तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट अगर आगे चल के अच्छे से वर्क करता है या फिर और ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेसिवली काम करता है तो ट्रॉन हमारे लिए एक अगला इथेरियम जैसा वर्कआउट प्रोजेक्ट यहाँ पे हो सकता है। तो इसके ऊपर नज़र जरूर रखिएगा। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है इंडिया की तरफ से, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका दोस्तों यहाँ पे ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया, और उसको हैक करने के बाद यहाँ पे मांगे गए इथेरियम। यस, और वो भी किसके नाम से मांगेगा, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो पीएम नेशनल फंड रिलीफ के नाम से मांगेगा। और उसको ट्विटर ने भी एक्नॉलेज करा कि यस उनका अकाउंट हैक हुआ था और इन सब चीज़ों को हटा दिया गया। पर जान के खुशी शायद आपको हो या हंसी आए, तो इसमें से 3 या 4 रुपये का इथेरियम पहुँच पाया है और उसमें $3 से $4 की फीस लग गई है। तो थोड़ा सा अजीब बात है, लेकिन ट्विटर जो है सिक्योर नहीं है। एक और हमें एग्जांपल देखने को मिला अभी थोड़ी दिन पहले, कितने सारे लोगों का ट्विटर यहाँ पे हैक हुआ था, और अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी यहाँ पे हैक हो चुका है। तो प्लीज़ ट्विटर से थोड़ा बच के रहें, आपकी आईडी कल को हैक ना हो जाए तो ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ भी होता है तो प्लीज़ उसको डबल रेक्टिफाई कर लें। और हाँ, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लिखा गया था, अब इससे पॉजिटिव चीज़ें या आप कह सकते हैं पॉजिटिव कुछ लोगों को मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था कि जो डोनेशन है, हम अपील करते हैं कि आप जो भी डोनेशन कर रहे हैं पीएम नेशनल रिलीफ फंड में, वो कोविड-19 के लिए, वो अब इंडिया बिगिन कर रहा है क्रिप्टो करेंसी में, तो काइंडली बिटकॉइन में डोनेट करें और इथेरियम में कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज तो गया है, बट नेगेटिव मैसेज भी साथ में जाता है। अगली दोस्तों जो खबर आई दोस्तों वो आ रही है मेजर स्विस इंश्योरेंस की तरफ से, और इनकी जो एक इंश्योरेंस कंपनी जो कि 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, लगभग देखा जाए तो 110 साल इस कंपनी को हो गए हैं, ये लोग क्लेम करते हैं। तो इनके 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं, और अब वो यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम में पेमेंट कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि आपके पास जो भी बिटकॉइन है इथेरियम है उसको स्पेंड मत करो। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर इन बड़ी बड़ी मेजर कंपनीज के पास ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ हो गई तो वो यहाँ पर ज़्यादा गवर्नेंस या फिर ज़्यादा हक अपना जमा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटेलर। इन सब चीज़ों को रिटेलर्स के लिए बनाया गया था, तो रिटेलर को ज़्यादा अपने पास एक्वायर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर ऐसे बड़ी बड़ी फर्म्स। दूसरे कोई भी टोकन में आप कर देना, पर बिटकॉइन इथेरियम छोड़ के वो सभी टोकन यूज़ करो। आज की दोस्तों जो अगली खबर आ रही है दोस्तों आ रही है बिटगो की तरफ से, एंड बिटगो के ऊपर दोस्तों बहुत सारी खबरें आ रही है, क्योंकि ये कस्टोडियन है, और ये जो कस्टोडियन है आप इसको ये कह सकते हैं सबसे बड़ा अभी तक का कस्टोडियन है, जो कि अब जापान के अंदर भी सर्व करने वाला है क्रिप्टो स्टोरेज को। और इनका यहाँ पे जो साथ दे रहे हैं दोस्तों वो यहाँ पे जापानीज फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी यानी JFSA देने वाले हैं, जो इनके अंडर या नेतृत्व के अंदर या फिर उनके रेगुलेशन के अंदर ये यहाँ पे काम करेंगे, और जापान के अंदर जो अलग अलग आप कह सकते हैं एक्सचेंजेस या हैं उन सभी को यहाँ पे कस्टडी देंगे। ये लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मल्टी सिग्नेचर को, यानी कि कोई भी एक बार में आपका बिटकॉइन सेंड या बाय नहीं कर सकता है। मल्टी सिग्नेचर अकाउंट है जिसमें सिक्योरिटी टाइट होती है, और इनके पास पैसा रहेगा, यानी कि ये कस्टडी के अंदर रहने वाला है, जहाँ पे कि जब आपको जरूरत है आप डायरेक्टली इससे पैसा निकाल सकते हो या फिर उसमें डिपॉजिट यहाँ पे करवा सकते हो। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों को वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आप आने वाली मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।